नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका किसानी दिन भर में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आज खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे किसानों से जुड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि नई दिल्ली में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें रेल, आईटी, संसदीय मामलों के मंत्री शामिल हुए। कैबिनेट में लिए गए फैसले के मुताबिक देश में 12 नए औद्योगिक एरिया बनेंगे। मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार तेज डेवलपमेंट करेगी। ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। गैस पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। 10 लाख सीधी नौकरियां बनेंगी और 30 लाख इनडायरेक्ट नौकरियों के मौके बनेंगे। सबसे खास बात यह रही कि सरकार ने एग्री इंफ्रा फंड का दायरा बढ़ाते हुए इसकी पहुंच छोटे किसानों तक कर दी है। एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड में 1 लाख करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। इसके तहत पोस्ट हार्वेस्टिंग पर सरकार का फोकस रहेगा। एग्री इंफ्रा फंड के पैसे से इंटीग्रेटेड पैक हाउस बनाए जाएंगे। कोल्ड स्टोरेज विकसित होंगे। रेफ्रिजरेटर व्हीकल लाए जाएंगे। प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी और कहीं ना कहीं पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर प्लांट से बिजली ग्रिड में बेचने में दिक्कत को दूर किया जाएगा। आने वाले वक्त में किसानों को इससे काफी ज्यादा फायदा होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। अब अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो जुड़ी है, जिस पर पिछले कुछ दिनों से लगातार बहस जारी है। बता दें कि सड़क से लेकर जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में तूफान देखने को मिल रहा है, हर कोई उस मुद्दे का विरोध कर रहा है। मैं बात कर रही हूँ बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत के किसानों पर दिए गए बयान को लेकर, जिस पर अब आखिरकार कंगना रनौत ने चुप्पी तोड़ दी है। जब उन्होंने आज तक कोई इंटरव्यू दिया था, उस दरमियान उन्होंने कई बातें कही। जब उनसे पूछा गया कि आपने किसानों को लेकर जो बयान दिया है, उनको आहत हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे, क्या माफी मांगेंगे? तो सुनाते हैं आखिर क्या कुछ कहा गया कंगना रनौत के द्वारा। किसान आंदोलन पर दिए गए विवादित बयान पर बवाल मचा हुआ है। किसान संगठनों में गुस्सा है। किसान संगठन कंगना रनौत से माफी की मांग कर रहे हैं। अब इस पूरे विवाद पर कंगना रनौत का भी जवाब आया है। उन्होंने पहली प्रतिक्रिया दी है। कंगना रनौत ने आज तक को इंटरव्यू दिया है। इस दौरान उन्होंने किसानों की नाराजगी के सवाल पर कहा कि मैं भी एक किसान हूँ, मेरे ऊपर भी हमला हुआ, उसका क्या? आइए सुनवाते हैं कंगना रनौत ने क्या कहा। किसानों के मुद्दे पर जो आपका बयान था, उसकी वजह से आपको नाराजगी झेलनी पड़ी बहुत ज़्यादा, और आपकी अपनी पार्टी ने भी कहा कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए। पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर, क्या आप खुद चाहेंगी कि जो आपने पहले कहा था उसको आप बदलें और जो किसानों का कहना है माफ़ी मांगे किसान संगठनों का, उस पर कुछ कहेंगे? देखिए, आई डू बिलीव कि जैसे मैंने कहा कि आई एम वेरी न्यू इन दिस and I'm very junior also. मेरी फर्स्ट टर्म है and it's okay. There are many superior people. हिंदी में बोल। हाँ, मैं इसमें जो हूँ, मैं नई हूँ और अभी मुझे, जैसे आप जानते हैं, 2 महीने हुए हैं। मैं काफ़ी जूनियर भी हूँ। तो पार्टी में मुझसे सुपीरियर लोग हैं, सीनियर लोग हैं। तो क्या वो मुझे बता सकते हैं, समझा सकते हैं, मुझे सही अपना जो भी उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसके अनुकूल बना सकते हैं? ऑफ कोर्स, मैं उसके लिए बहुत ओपन हूँ और मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए अब ज़िंदगी में कुछ सीखने के लिए रहा ही नहीं हुआ है। मैं सब सीख चुकी हूँ और मुझे सभी आता है। नहीं, मेरा ऐसा एटीट्यूड कभी भी नहीं रहा। बिसाइड्स, एक जो पार्टी की पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, वो पार्टी निर्धारित करती है। आपको उसके साथ में अलाइन रहना पड़ता है। एज एन इंडिविजुअल, मेरा जो भी एक किसी चीज़ को लेके जो ओपिनियन है, वो मेरा एक इंडिविजुअल का है। तो उन्होंने कहा कि शी डज नॉट रिप्रेजेंट पार्टीज ओपिनियन, विच इज़ वेरी वैलिड। आई डू अग्री विद दैट, इट्स वेरी वैलिड। और उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी की एक अपनी पॉलिसी जिस पे उन्होंने निर्धारित की हुई है, विच आई शुड डेफिनेटली बी अलाइंड विद, विच आई ऑल्सो अग्री। एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी जेन्युइन प्लेस कि मुझे वाकई में पार्टी की जो आज महत्वता है और जो हमारी पार्टियाँ जहाँ पे है उसके लिए, खासकर क्योंकि मैंने इमरजेंसी पे काम किया है, तो जनसंघ से लेकर जनता पार्टी से लेकर उसका ऑफशूट ये भारतीय जनता पार्टी में क्या हमारी जर्नी रही हुई है। कितने लोगों ने, कितने लीडर्स से, कोई परिवारवाद से ना होके कितने अपना खून पसीना इस पार्टी के लिए दिया हुआ है। हमारे लिए पार्टी से बढ़कर कुछ नहीं है और पार्टी के लिए देश से बढ़ के कुछ नहीं है। पार्टी का सिर्फ एक ही प्रोगेटिव है और जो है कि देश रहना चाहिए। सो जो देश रहना चाहिए, आई एम टोटली अलाइंड विद दैट। और लेट मी फिनिश दैट, अगर कभी मेरे किसी भी
किसी भी कारण से जाने अनजाने में अगर मैं पार्टी की पॉलिसी को हर्ट करती हूँ और पार्टी की जो है किसी भी तरीके से उनको क्षति पहुंचाती हूँ, उनके इंटेंट को, उनके मोटिव को, तो मुझसे ज़्यादा दुख किसी को नहीं होगा। अगर किसानों की भावनाएं आहत हुई हैं तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं खुद किसान हूँ, मेरी फैमिली भी किसान है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ऐसा लगता है कि जब मुझ पे अटैक हुआ उसे सेलिब्रेट किया गया, मुझ पे जब अटैक हुआ उसे सेलिब्रेट किया गया, जैसे कि मैं महिला हूँ ही नहीं। जब मैं महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा लड़ती हूँ, सबको मैं प्रमोट करती हूँ। आज जो लड़कियाँ चाहे आउटसाइडर हो चाहे इनसाइडर हो, मेरी वजह से महिला शक्तिकरण की फिल्में कर रही हैं, वो मुझे बायकॉट करती हैं। अगर मैं कभी नीचे गिर जाऊँगा, कुछ हो जाए, तो मेरे खिलाफ मुहिम चलाती हैं, जैसे मैं महिला हूँ ही नहीं। और अगर मेरी कोई अच्छी फिल्म हो जैसे उसको बिल्कुल इग्नोर करती हैं। जब मुझ पे अटैक होते हैं तो सारे सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या मैं महिला नहीं, क्या मैं किसान परिवार से नहीं आती? तो ये क्वेश्चन आपको उनको भी पूछने चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। किसी चीज़ को लेके जो ओपिनियन है वो मेरा एक इंडिविजुअल का है, तो उन्होंने कहा कि शी डज नॉट रिप्रेजेंट पार्टीज ओपिनियन, विच इज़ वेरी वैलिड। आई डू अग्री विद दैट, इट्स वेरी वैलिड। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से आपने कंगना रनौत के बयान को सुना, कई दिनों से ये बयान उनका सुर्खियां बटोर रहा था जब उन्होंने किसानों को लेकर टिप्पणी की। हालांकि किसान संगठनों के द्वारा तो यही मांग की जा रही थी कि वो किसानों से माफी मांगे, और कई किसानों का ये भी कहना था कि उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनको जेल में डाला जाना चाहिए, क्योंकि गुस्सा लगातार किसानों का फूटता नजर आ रहा है। और इस बीच विपक्षी पार्टी भी कंगना पर निशाना साध रही है और उनके इस बयान की निंदा कर रही है। और आखिरकार अब कंगना ने जब इस पर चुप्पी तोड़ी है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं एक खुद किसान हूं, मैं किसान परिवार से आती हूं, मुझ पर भी हमला हुआ तब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली जो खबर मिल रही है वो हरियाणा से, जहां हरियाणा के जींद में आयोजित सम्मान समारोह हुआ था। महिला पहलवान विनेश फोगाट वहां पर पहुंची थी और उनसे राजनीति से लेकर, कुश्ती से लेकर किसानों के मुद्दे पर कई सवाल पूछे गए, जहां पर उन्होंने पत्रकारों को अच्छे से जवाब भी दिया। सुनाते हैं क्या कुछ कहा। महिला पहलवान विनेश फोगाट पहुंची थी, जहां राजनीति से लेकर कुश्ती और किसानों के मुद्दे पर वो खुलकर बोली। बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में विनेश के भी राजनीति में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। जब उनसे राजनीति से जुड़ा सवाल पूछा गया तो सुनिए उस पर उन्होंने क्या तड़कता भड़कता जवाब दिया। देखो, हमारा परिवार हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। जब आंदोलन चल रहा था तब भी ये लोग साथ में खड़े थे, जब किसान आंदोलन था तब भी यहाँ से क्रांति की एक ज्वाला उठी थी। और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आके, ये क्रांतिकारी लोग हैं और हम इनके बच्चे हैं, तो इनके बीच में आके हमेशा आशीर्वाद पाके बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्राउड फील होता है कि मैं भी इस ज़मीन से, इस धरती से जुड़ी हूँ और अपने लोगों के बीच में आई हूँ। मैम, हम एक मेडल से चूक गए थे, इसको क्या कहना चाहोगे कि क्या मेडल क्यों नहीं आया, क्या वजह? देखिए सर, ये लंबी स्टोरी है। आज वो दिन नहीं है बताने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं है। अभी और जितने भी खिलाड़ी आ रहे हैं हमारे जूनियर और मेडल लेके आएंगे। हमारे काफ़ी मेडल आए भी हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले ओलंपिक्स में और अच्छे मेडल लेके आए हमारे खिलाड़ी जितने भी हैं, और हम जितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं स्पोर्ट्स में वो अपना ट्राई करेंगे। सर सॉरी, आप कंट्रोवर्सी वाले सवाल मत पूछो मेरे से कुछ भी। संजय सिंह कौन है? कोई, मैं नहीं जानती कौन है। ठीक है, थैंक यू। राजनीति में आपका आगाज होगा तो क्या आप राजनीति में आएंगे? देखो, मुझे नहीं पता राजनीति में क्या आगाज होगा क्या नहीं होगा। लोग मतलब क्या उम्मीद लगा रहे हैं, मेरे अपने लोग क्या कह रहे हैं वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। बाहर की बातों से मेरे को, से आपका नाम, मैं जींस की बहू हूँ जी। ठीक है, यहाँ पे आना और मेरा घर परिवार है, मैं यहाँ पे रहती हूँ। मेरे ससुर जी यहाँ पे आते हैं, मेरी मम्मी जी यहाँ पे रहती हैं, तो मेरा मतलब एक लगाव और हमेशा से मतलब सुनते आए हैं जींद, क्योंकि जींद हरियाणा का गढ़ है, तो मतलब अच्छा लगता है। मैं प्राउडली कहती हूँ कि हाँ, मेरी शादी हो रखी जींद में, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है अभी के लिए। तो खेलों में जारी रहेंगे या राजनीति में? आप बता दो। दोनों बढ़िया। चलो दोनों कर लेंगे।
बजरंग पुनिया भी तो कह रहे हैं कि जी हम चुनाव की तैयारी को लेकर क्या इसका क्या रहेगा जी, कुछ कहेगा नहीं उसका क्या बजरंग पुनिया जी कह रहे हैं कि आपको किसने भेजा है? नहीं नहीं, आप कंट्रोवर्सी क्यों कर रहे हो? मतलब हम इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, लोग इतना सम्मान, इतना मान सम्मान दे रहे हैं, तो आपको एज ए खिलाड़ी मेरे से पूछना चाहिए क्या राजनीति क्या होती है? मतलब पहलवान जी आप यहाँ पे किस तरह का मान सम्मान मिला आप लोगों को? खटखट जी आप खिलाड़ी हैं, एज ए खिलाड़ी आपका सम्मान भी हुआ, आपने संन्यास लेने की ऐलान भी किया, तो आज आपका क्या? सर देखिए, कुश्ती बहुत मुश्किल गेम है, इतना आसान नहीं है। 30 की उम्र में आके सभी लोग तो भी हमें बोल रहे थे खत्म हो गए हैं, लेकिन मैंने वो करके दिखाया है। जिस दिन मेरा मन क्लियर हो जाएगा, जिस दिन मेरे विचार क्लियर हो जाएंगे, उस दिन मैं सोचूंगी मेरे को क्या करना आगे। लेकिन एज कोई बाधा नहीं है बिल्कुल भी मेरे उसमें, लेकिन मेरा इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रखी थी पहले भी, अभी भी हूँ। अभी मेरे को टाइम नहीं मिला है, जैसे ही मैं आई हूँ तो इतने स्वागत, इतने लोग मुझे बुला रहे हैं, तो जिस दिन शांत से बैठूंगी उस दिन मैं डिसाइड करूंगी मेरे को क्या करना है रेसलिंग के उसमें। लेकिन एक बात तो तय है कि हमारा रेसलिंग का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। जब आप मेडल जीतते थे बहुत खुशी, और आज हरियाणा की धरती पे आपको हर जगह मेडल मान सम्मान कौन सा बढ़िया लगा? देखो दोनों बढ़िया है, मैं कंपैरिजन नहीं कर सकती दोनों का। एज ए खिलाड़ी मेरे लिए वो मेडल भी उतना ही जरूरी होता था, लेकिन वो मेडल इसलिए जीतते थे हम ताकि लोग हमें वो मान सम्मान और वो प्यार दे। बिना मेडल के वो मान सम्मान प्यार पाना भी बहुत बड़ी एक उपलब्धि मानती हूँ मैं अपने आप के लिए, और भाग्यशाली हूँ कि मैं इतना सब मिल रहा है मुझे। और बस एक मेरा दायित्व बढ़ गया है, मेरे पे जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, लोगों की आस और उम्मीदें हैं। चाहे मैं कुश्ती में जाऊं, चाहे मैं आगे कोई एकेडमी खोल रही हूं, तो एक फ्यूचर जनरेशन का जो सवाल है वो लोग मेरे से उम्मीद कर रहे हैं। तो मैं डेफिनेटली मतलब रेसलिंग में जितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, अपने टैलेंट को जितना मैं दे सकती हूँ, भगवान ने जो मेरे को दिया है वो मैं चाहूँगी कि मैं अपनी रेसलिंग में यूज़ करूँ। आपके ताऊजी से इस बारे में कोई बात है? आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं देश भर के मौसम को लेकर। लगातार कई जगह पर बारिश हो रही है और गुजरात में तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बता दें कि जिस तरीके से गुजरात में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अधिकांश जिले बाढ़ की चपेट में है और कई लोगों की जान तक भी चली गई है। हालांकि इस बीच आईएमडी का ये कहना है कि एक राहत की खबर निकलकर सामने आई है, जहां गुजरात के लिए आज यानी कि शाम तक सबसे बुरा समय समाप्त हो जाएगा। जिस तरीके से बारिश का दौर वहां पर देखने को मिल रहा है, वो उसमें आज कमी देखने को मिल सकती है। और बता दें कि एक जो गहरा दबाव है वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ जाएगा। सौराष्ट्र और कच्छ साथ ही उत्तरी गुजरात क्षेत्र पर मंडरा रहा गहरा दबाव आज शाम तक प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकलने की उम्मीद है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों और उससे सटे दक्षिणी उत्तर प्रदेश में स्थित एक और कम दबाव का क्षेत्र कम हो गया है। पिछले कुछ दिनों से गुजरात के निवासियों को चुनौतीपूर्ण मौसम का सामना करना पड़ा, लेकिन गहरे दबाव के वजह से पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट होने से ये राहत मिली है। दूसरी तरफ राज्य सरकार और मौसम एजेंसियां लगातार सतर्क हैं, समय पर सलाह जारी की जा रही है, लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि बारिश का जो दौर है वो आज लगभग कम हो जाएगा, लेकिन बाकी राज्यों की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं, जिस तरीके से पहले भी अलर्ट जारी किया गया था। और तेज हवा के साथ ही अच्छी खासी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक।